नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्राइम। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर चंपावत से आपको बता दें, तेज रफ्तार ट्रक खाई में गिरा। हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई है, एक गंभीर रूप से घायल है। स्वाला के पास ये हादसा हुआ है। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हादसे में ट्रक चालक की मौत हो चुकी है और एक गंभीर रूप से घायल है। ट्रक की स्थिति को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयंकर यह हादसा रहा होगा। चंपावत से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तेज रफ्तार ट्रक खाई में जा गिरा। हादसे में एक ट्रक चालक की मौत हो गई है, एक व्यक्ति जो कि गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। स्वाला के पास ये हादसा हुआ है। इस हादसे में ट्रक चालक की मौत हो चुकी है। खाई में गिरा ट्रक और देखिए लोगों ने जो वहां पर तस्वीरें कैद की, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और वहीं उत्तराखंड आने जाने वाले और उत्तराखंड में रहने वालों को अगले 24 घंटे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। क्या है ये चेतावनी, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में कुदरत का कहर लगातार जारी है। नदी नाले उफान पर हैं। और जगह जगह भूस्खलन होने से लोगों की मुसीबत और बढ़ गई है। लेकिन ये आफत अभी थमने वाली नहीं है। अगले कुछ दिनों में फिर से मुश्किलों का पहाड़ टूटने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। ये येलो अलर्ट खासतौर पर 7 जिलों के लिए जारी किया गया है, जिनमें देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर शामिल है। इसके अलावा नदी नालों के आसपास रहने वालों को सुरक्षित स्थान पर जाने की बात कही गई है। आपदा प्रबंधन अधिकारियों को भी एहतियाती उपाय करने की सलाह दी गई है। हालांकि मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि 3 अगस्त से प्रदेश में भारी बारिश से राहत मिलेगी। मूसलाधार आफत से पहाड़ों पर रह रहे लोगों की मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है। जहां लोग पहले से ही मुसीबत का सामना कर रहे हैं, इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में लोगों को अगले कुछ दिनों तक बेहद सावधानी से रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और वहीं पहाड़ों पर मूसलाधार मुसीबत थमने का नाम नहीं ले रही। हर दिन एक नई मुसीबत से लोगों की जान आफत में पड़ जाती है। कहीं पानी का सैलाब तो कहीं दरकते पहाड़ ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। उत्तराखंड में मूसलाधार आफत बदस्तूर जारी है। पूरे देवभूमि में नदी नाले उफान पर हैं। कहीं नदियों से सैलाब तो कहीं भूस्खलन होने से लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। उफनते नदी नालों के रौद्र अवतार देखकर लोग डरे हुए हैं। ये तस्वीरें जोशीमठ की हैं, जहां उफनता हुआ लामबगड़ नाला लोगों के लिए खतरा बन गया है। इस उफनते नाले का बहाव इतना तेज है कि इसकी वजह से बद्रीनाथ हाईवे बाधित हो गया, जिसके बाद बीआरओ की कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे को खोला गया, जिससे चारधाम यात्रियों और पर्यटकों ने राहत की सांस ली। अब मसूरी की कैंपटी फॉल की हैरान करने वाली ये तस्वीर भी जरा देख लीजिए। यहाँ अचानक से जलस्तर बढ़ गया और कैंपटी फॉल में अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है और खतरे को भांपते हुए कैंपटी फॉल को खाली करा लिया गया है। उधर पौड़ी में भी बारिश की वजह से इन दिनों न्यार नदी उफान पर बह रही है और इसी बीच तेज बहाव में गाय भी फंस गई, जिसको काफी मशक्कत के बाद स्थानीय पुलिस ने रेस्क्यू करके बाहर निकाला। उधर कर्णप्रयाग में भी पहाड़ी से मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे उमट्टा के पास बंद हो गया है, जिसकी वजह से गाड़ियों की कतार लग गई। आसमानी आफत का कहर उत्तरकाशी में भी देखने को मिला, जहां भारी बारिश और भूस्खलन से बंद तकरीबन 26 सड़कें पूरी तरीके से ठप हैं। नौगांव, सोरी मोटर मार्ग, अगोड़ा, खंकौली, डोडीताल रोड भूस्खलन से बंद है। साथ ही कई गांवों से संपर्क भी कर चुका है। मूसलाधार आफत से पहाड़ों पर रह रहे लोगों की मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है। भूस्खलन होने से तीर्थ यात्री पैदल मार्ग पर फंसे हुए हैं, तो कहीं कुछ सैलाब में फंसे हुए हैं।
और हर दिन एक नई मुसीबत सामने आ रही है। ऐसे में लोगों को खुद एहतियात बरतने की बहुत जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब खबर चमोली से, जहां चमोली के दशोली विकास खंड स्थित सोलना गांव के 25 परिवार खतरे की जद में आ चुके हैं। दरअसल लगातार हो रही बारिश की वजह से सोलना गांव के ठीक नीचे भूस्खलन शुरू हो चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि हाई टेंशन बिजली की लाइन का टावर लगाने से भूस्खलन की स्थिति पैदा हुई है और जिससे अब उनकी चिंता बढ़ने लगी है। 25 परिवारों पर खतरा मंडराने लगा है और दशोली विकास खंड में है सोलना गांव, जहां की ये स्थिति सामने आई है। सोलना में लैंडस्लाइड हो गई, रोड टूट गई है, सारा मलबा लोगों के घरों में चला गया है। लगभग 25 परिवार आपदा की जद में है और उनको अगर वहां से हटाया नहीं गया तो निश्चित रूप से लोगों को खतरा पैदा हो जाएगा। परगन्ना मजिस्ट्रेट वहां गए, पीडब्ल्यूडी के एक्शन वहां गए, सिंचाई वाले गए, तो हमने सब लोगों से कहा तत्काल प्रभाव से जान माल की रक्षा करें और जो लैंडस्लाइड हो गई है उसकी रोकथाम का कुछ तरीका निकालें। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दें। अहम खबर यह है कि जोशीमठ में नीति मोटर मार्ग बंद हो चुका है। भारत चीन बॉर्डर को जोड़ने वाला नीति मोटर मार्ग इस वक्त बंद है। काली मंदिर के पास ये रास्ता बंद हो चुका है। चट्टान टूटने से एक मशीन क्षतिग्रस्त हो चुकी है। बीआरओ की टीम रास्ता खोलने में जुटी हुई है और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काली मंदिर के पास ये रास्ता बंद हुआ है। चट्टान टूटने की वजह से ये रास्ता बंद हुआ है। एक मशीन क्षतिग्रस्त हो गई जिसकी वजह से ये रास्ता बाधित हो चुका है और लगातार अलग अलग जगहों पर रास्तों के बंद होने की खबरें सामने आ रही हैं। कहीं पर मलबा आने की वजह से, कहीं पर चट्टान टूटने या फिर कहीं पर जल सैलाब की वजह से जल जमाव की भी स्थिति दिखाई दे रही है और इसकी वजह से रास्ते बंद हो रहे हैं। और उधर जोशीमठ में लैंडस्लाइड को रोकने के लिए मारवाड़ी पुल से लेकर विष्णुप्रयाग पुल तक जाली लगा दी गई, जिससे कि नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के वन्य जीवों की अब मुसीबत बढ़ गई है, क्योंकि जाली में फंसकर वन्य जीव परेशान हो रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस तरीके की परेशानी इन वन्य जीवों के सामने है और जाली से परेशान हो गए हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क क्योंकि आसपास है और ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कत वन्य जीवों को इस वक्त हो रही है। इसमें भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा कार्य किया जा रहा है। इनको पूर्व में भी हमारी शर्तों में है कि जाल लगाने के बाद वहाँ पर घास का बीज बोएंगे ताकि घास आगे तो उसमें जानवर नहीं फंसे। इसमें इनको हमने 2-3 बार यहाँ से लिखा भी है। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि इसमें न कि अगस्त में वो लोग जहाँ जहाँ पर जाल है वहाँ मिट्टी डाल के उसमें घास के बीज डालेंगे और कुछ जगह घास के टफ लगाएंगे ताकि जानवरों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो। और वहीं नई टिहरी शहर में नगर पालिका की लापरवाही केम साड़ी टीन शेड कॉलोनी के लोगों पर भारी पड़ रही है। बारिश में नालियों की सफाई नहीं होने की वजह से पूरा शहर पानी केम साड़ी टीन शेड कॉलोनी में आ रहा है, जिससे कि लोगों के मकानों को खतरा पैदा हो गया है। बरसात के मौसम में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस बार ज़्यादा बरसात का पानी आ रहा है जिस वजह से पुस्ता खिसक रहा है। तब प्रशासन ने आई है यहाँ पे हमारे ऊपर ध्यान दिया है और हमारे लैट्रिन बाथरूम भी पुस्ते वगैरह ये सब में दरार आ रही है, नीचे खिसक रहे हैं, तिरछे हो रहे हैं। भले ही हमको वहाँ रैन बसेरे में शिफ्ट कर दिया गया है लेकिन वहाँ पे भी हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जितनी भी हमारी हाईटेक नालियाँ थी, मुझे लग रहा है किसी भी शहर में इतनी चौड़ी नालियाँ नहीं थी जितनी टिहरी में थी। सारी नालियों में मलबा भरा हुआ है। कुछ अतिक्रमण के मामले में कुछ नाले इतने दबांत में है कि हम उनको छेड़ भी नहीं सकते कि किसका मकान तोड़े हम बताओ। और दूसरा ये है कि अब ढलान वाला शहर है, पानी तो खैर बारिश में आता ही है, हमारे घरों में भी है और जगह भी आ ही रहा है पानी, लेकिन थोड़ा सा उनके पुस्ते काफी कमजोर पड़ चुके हैं। 3 परिवार उनका पुस्ता बिल्कुल गिरने वाला, थोड़ा हमें टाइम मिल गया। और उधर पौड़ी में मॉक ड्रिल के जरिए जिला प्रशासन ने आपदा राहत बचाव की तैयारियों का परीक्षण भी किया। मॉक ड्रिल भूकंप से हुए नुकसान पर रखी गई थी, जिसमें जिला प्रशासन को भूकंप के कारण कई जगह नुकसान की सूचनाएं मिली। इससे ननकोट गांव में जहां एक मकान के गिरने से 3 लोगों के मकान में फंसे होने की सूचना मिली, तो इसी तरीके से 6 बच्चों के एक पहाड़ में फंसे होने की जानकारी के साथ ही बस अड्डे में बस के क्षतिग्रस्त होने की सूचना जिला प्रशासन को मिली।
इस सूचना पर एनडीआरएफ की टीम के साथ एसडीआरएफ और पुलिस जवानों की टीम अलग अलग घटनास्थल के लिए रवाना हुई। तो ये मॉक ड्रिल की गई बचाव की तैयारियों को देखते हुए। एक मॉक ड्रिल बॉडी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की गई थी, जिसमें कि एनडीआरएफ को भी आमंत्रित किया गया था। तो अभी सिनेरियो ये था कि जो आप यहाँ पे बैंड देख रहे हैं, यहाँ पे इसके ऊपर एक घर था, उसमें 6 बच्चे जो थे उसमें घर में दब गए थे। तो उन बच्चों को हमने उनके घर से जो दबे हुए थे उनको निकाला नीचे। उनकी जो जिसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब थी उनको स्ट्रेचर द्वारा लिया गया। हमारी एक एसडीआरएफ की टीम मौके पर जाकर ये काम कर रही है, रेस्क्यू वर्क कर रही है। और अभी हम लोग का जैसे ही रेस्क्यू मिशन पूरा हो जाएगा, दोनों टीमों की डीब्रीफिंग की जाएगी। और राशि स्टेडियम को हमने स्टेजिंग एरिया के रूप में डेवलप किया हुआ है। इसके आपदा के उपरांत हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे विभाग आपदा के समय में कोऑर्डिनेशन के साथ में काम करने के लिए अपने तैयारी को जांच पाएंगे और अपनी तैयारी परख पाएंगे। जो भी कमियां होंगी उनको डॉक्यूमेंट किया जाएगा और विभागों से उस कमियों को पूरा करने के लिए निर्देश दिए जाएंगे। तो मॉक ड्रिल के जरिए तैयारियों का परीक्षण हुआ और देखिए किस तरीके से वहां पर मॉक ड्रिल कराई गई। अगर आपदा की स्थिति होती है, अलग अलग परिस्थितियां बनती हैं आपदा के समय में, तो किस तरीके से आपको एक्टिव रहना है, किस तरीके से आपको एक्शन लेना है, उसको देखते हुए ये मॉक ड्रिल कराई गई। मॉक ड्रिल के जरिए तैयारियों का परीक्षण भी हुआ। आपदा से बचाव की कितनी तैयारी है वो भी यहाँ पर। और चलिए इस बीच आपको बागेश्वर से बड़ी खबर दे दें। युवक के नदी में कूदने का वीडियो वायरल हो रहा है। कल सरयू नदी में छलांग लगाई थी युवक ने और वो तस्वीर अब वायरल हो रही है लगातार। वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। युवक के नदी में कूदने का वीडियो वायरल हुआ। बागेश्वर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कल सरयू नदी में छलांग लगाई थी युवक ने और वो वीडियो अब वायरल हो रहा है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त नदियां अपने उफान पर हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि वो नदी के किनारे जाने से बचे। और ऐसे में देखिए किस तरीके से लोग अपनी जान से खिलवाड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। युवक के नदी में कूदने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। पुल से वो देखिए किस तरीके से नीचे कूदता है। ये वीडियो लगातार वायरल है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग देखिए जो वहां पर खड़े हैं उन्होंने मना भी किया, बावजूद इसके युवक नदी में छलांग लगा देता है। और नदी में छलांग लगाने का ये जो वीडियो है वायरल हो रहा है। हालांकि देखना होगा कि अब इस पर क्या एक्शन होता है, क्योंकि ये सीधे तौर पर जान से खिलवाड़ है। अपनी जान से लोग किस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं। किस तरीके से ऊपर से देखिए नदी तो उफान पर है, लेकिन ऊंचाई भी आप देख सकते हैं कितनी ऊंची जगह से युवक छलांग लगा रहा है। अगर कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उत्तराखंड भाजपा के नए अध्यक्ष के तौर पर महेंद्र भट्ट को जिम्मेदारी मिली है और आज देहरादून में भाजपा महेंद्र भट्ट को लेकर एक स्वागत कार्यक्रम का भाजपा की तरफ से आयोजन किया गया। इस दौरान देहरादून के परेड ग्राउंड से भाजपा प्रदेश कार्यालय तक भाजपा ने स्वागत रैली निकाली। पटाखे और ढोल नगाड़ों के साथ महेंद्र भट्ट का स्वागत किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा, विधायक खजान दास, विधायक उमेश शर्मा काऊ समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महेंद्र भट्ट को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई और उसके बाद स्वागत रैली निकालकर उनका सम्मान किया गया और इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए बधाई दी गई। और वहीं उत्तराखंड में बदहाल स्थिति से गुजर रहे खेल के मैदानों की स्थिति भविष्य में सुधरने जा रही है। इसके लिए खेल विभाग ने कवायद भी शुरू कर दी है। दरअसल खेल विभाग जल्द ही राज्य में स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड बनाने की तैयारी में है। काशीपुर पहुंची सूबे की खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि इसको लेकर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। देखिए हमारी सरकार लगातार खेल के प्रति गंभीर है। खेल पॉलिसी हम लेकर आए। खेल पॉलिसी के तहत विभिन्न प्रकार के जियो हम लोग निकाल रहे हैं। खेल के मैदान सुदृढ़ हो सके उसके लिए भी स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड बनाने की बात हमने कही है। उसके लिए प्रस्ताव विभाग तैयार कर रहा है ताकि खेल मैदान जो है अपनी पुरानी स्थिति में न रहे, वह सुविधाजनक बने, वह इस योग्य बने कि बच्चे वहाँ पर ठीक प्रकार से खेल सकें। और उधर बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस 5 अगस्त को उत्तराखंड में राजभवन का घेराव करने वाली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस मुख्यालय देहरादून से कांग्रेस प्रदर्शन के साथ राजभवन का घेराव करेंगे और
कांग्रेस का आरोप है कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सिलेंडर और खाद्य पदार्थों की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। वहीं रोजगार देने में भाजपा सरकार फेल भी साबित हुई है। राज्य की राजधानियों में, पूरे देश की राजधानियों में राजभवन घेराव का कार्यक्रम आयोजित किया जाना है आगामी 5 अगस्त को, और उत्तराखंड में भी हम ये कार्यक्रम आयोजित करेंगे, और जिसमें हमारे सारे विधायकगण, पूर्व विधायकगण, 2022 के हमारे जो चुनाव लड़े हुए हैं प्रत्याशीगण हैं, एमपी हैं, पूर्व एमपी हैं और एमपी के हमारे प्रत्याशीगण हैं, और हमारे जो जिला पंचायतों में और नगर निकायों में जो चेयरमैन और मेंबर जो लोग हमारे रहे हैं वो लोग हैं, उन सब लोगों को हमने आमंत्रित किया है। और अब खबर देहरादून से, जहां फर्नीचर की दुकान में लगी भयंकर आग, बालावाला गुलर घाटी में आगजनी की घटना सामने आई है। दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं देहरादून से, फर्नीचर की दुकान में आग लगी। आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि बालावाला गुलर घाटी में आग लगी। दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया और धुएं का गुब्बार आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से, क्योंकि ये फर्नीचर की शॉप थी जिसकी वजह से आग फैलती चली गई। आग पर काबू पाया जा चुका है, लेकिन ये आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं। देहरादून से ये तस्वीरें सामने आई हैं। फर्नीचर की दुकान में आग लग गई। आग लगने के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। दमकल की टीम को सूचित किया गया। दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुद्रपुर से खबर है, जहां रुद्रपुर में सिडकुल क्षेत्र में इंटरसिटी बस सेवा का शुभारंभ किया गया। अब सिडकुल के हजारों कर्मचारियों को आने जाने में सहूलियत होगी। बस सेवा का शुभारंभ डीडी चौक पर एसएसपी, मेयर और आरटीओ ने संयुक्त रूप से किया। और देखिए उस वक्त की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। इंटरसिटी बस की शुरुआत कर दी गई है और इससे कर्मचारियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, आने जाने में सहूलियत मिलेगी। ये आरटीओ द्वारा परमिट मिला गया है और उसके बाद जो कि एक व्यवस्थित रूप से अभी पंतनगर सिडकुल के लिए डीडी चौक से ये शुरुआत किया जा रहा है। मैं बहुत सराहनीय ये कदम है, शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ, क्योंकि आम नागरिक और गरीब वर्ग के, मध्यम वर्ग के लोगों को यहाँ से सिडकुल जाने में कई सारे रुपए का खर्चा करना पड़ रहा है। तो कम किराए में अगर वो सिडकुल पहुँचते हैं, पंतनगर पहुँचते हैं और वापस घूमते हुए सिडकुल ढलान से होते हुए बन रहा है सर्किट, ये बड़ा अच्छा व्यवस्थित रूप है। वहीं चंपावत जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां ऑपरेशन के दौरान प्रसूता की मौत हो गई। दरअसल 11 दिन पहले प्रसूता ने ऑपरेशन के जरिए नवजात को जन्म दिया था, लेकिन मौत की खबर आज मिली। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर्स ने प्रसूता का इलाज ठीक से नहीं किया। हालांकि परिजनों की शिकायत पर इस मामले में जांच कमेटी तैयार कर दी गई है, जो 1 हफ्ते के अंदर पूरे मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। और वहीं खटीमा में ब्याज के रुपयों से वसूली से परेशान युवक की आत्महत्या मामले में पुलिस ने 5 सूदखोरों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक अकील अहमद की पत्नी मेराज की तहरीर पर खटीमा क्षेत्र के 5 सूदखोरों को गिरफ्तार किया गया, उन्हें जेल भेजा गया। दरअसल मृतक ने आत्महत्या से पहले वीडियो बनाकर सूदखोरों से परेशान होकर आत्महत्या करने की बात कही थी। अकील अहमद के अकाउंट में पैसा लेन देन का प्रकरण जो है साफ 5 अभियुक्तों को अभी तक जो है उसमें नामजद हुए थे, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो है आगे की कार्रवाई की जा रही है। नंबर 1 है बिमल सोनकर, दूसरा है मोहम्मद वाहिद, तीसरा चंद्र बहादुर चंद उर्फ नीरज चंद, चौथा है हाफिज अहमद अकील, अब 5वां है हरीश सिंह। 5 खटीमा के रहने वाले हैं। तो ये संज्ञान में आ रखा है कि वो प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनसे वो ब्याज का पैसा वसूली करने का प्रकरण सामने आया है। हरीश रावत की आम पार्टी हो या फिर माल्टा पार्टी हो या फिर काफल पार्टी हो, हरीश रावत अपनी पार्टियों से हमेशा ही चर्चा में बने रहते हैं। और इसी कड़ी में आज हरीश रावत ने देहरादून के कांग्रेस भवन में भुट्टा पार्टी रखी। हरीश रावत ने अपने हाथ से भुट्टा सेक कर लोगों को खिलाया और इनका यही अंदाज है जो इन्हें लोकप्रिय बनाता है। देखिए किस तरीके से उन्होंने खुद भुट्टा खाया भी और लोगों को सेक कर खिलाया भी। देहरादून से ये तस्वीरें सामने आई हैं।
भुट्टा पार्टी का आयोजन किया गया था और कांग्रेस भवन में ही इस पार्टी का आयोजन किया गया था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।